नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत त्योहारों का देश है, जहां हर पर्व किसी न किसी रिश्ते, भावना और परंपरा से जुड़ा हुआ है। इन्हीं सुंदर त्योहारों में से एक है भाई दूज, जो भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है। हर साल दीपोत्सव के अंतिम दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के और भी कई नाम हैं, जैसे भाई टीका, यम द्वितीया, भातृ द्वितीया आदि। ये पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को घर बुलाकर भोजन करवाती हैं और तिलक करती हैं। हालांकि इस दिन का संबंध यमदेव के साथ साथ उनके सहायक और देवगण के लेखपाल चित्रगुप्त से भी है। आज स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे भाई दूज से जुड़ी सभी कथाओं, प्रथाओं और मान्यताओं के बारे में विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे इस साल भाई दूज मनाने का शुभ मुहूर्त भी। भाई दूज पर्व के दिन पर बहनें यमराज की पूजा करती हैं ताकि उनके भाई को जीवन में सफलता मिले और उनकी उम्र लंबी बनी रहे। भाई दूज मनाने के पीछे यमदेव और यमुना जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा मिलती है। आइए जानते हैं वो कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत लगाव रखते थे। यमुना बार बार यमराज से अपने घर आने का निवेदन करती थी, लेकिन काम की अधिकता के चलते वो अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यमुना जी ने यमराज से वचन लिया कि वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर उनके घर आएंगे, लेकिन यमराज को यमुना जी के घर जाने में थोड़ा संकोच होने लगा, क्योंकि वो लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में कौन उन्हें अपने घर बुलाएगा। लेकिन बहन को वचन देने के कारण वो यमुना जी के घर चले जाते हैं। अपने भाई यम को देख यमुना बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और आतिथ्य भाव से उनकी सेवा करती हैं। यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। अपनी बहन का ये सेवा भाव देख यमराज बहुत प्रसन्न हुए और यमुना जी से कोई वर मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना जी ने उनसे वचन लिया कि हर साल इसी तिथि यानी कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर वो उनके घर आकर भोजन किया करें। यमदेव ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए उन्हें तरह तरह की भेंटें भी दी। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज की ये प्रथा शुरू हुई। वहीं इस दिन चित्रगुप्त महाराज की भी पूजा का विधान है। यम द्वितीया को मनाए जाने वाला ये पर्व कलम दवात की पूजा के नाम से भी प्रचलित है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त जी की पूजा का विशेष महत्व है। चित्रगुप्त महाराज को देवगण का लेखपाल यानी मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाला माना गया है। इस दिन नई लेखनी या कलम की पूजा होती है। व्यापारी या कारोबारी वर्ग इसे नववर्ष प्रारंभ के तौर पर भी देखते हैं। मान्यता है कि इस व्यापारी वर्ग कलम से कागज पर अपनी सालाना आय लिखकर एक मंत्र के साथ वो कागज चित्रगुप्त महाराज के पास रख देता है। उसके बाद पूरी पूजा विधि अपनाई जाती है और आरती व विशेष प्रसाद के साथ ये चित्रगुप्त पूजा संपन्न होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त महाराज को उत्पन्न किया था। ब्रह्मा जी की काया से उनका उद्भव होने के कारण उनको कायस्थ भी कहते हैं। चित्रगुप्त भगवान से ही कायस्थ वर्ग की उत्पत्ति हुई है। भगवान चित्रगुप्त को देवलोक धर्म अधिकारी भी कहा गया है। इसके साथ ही इनका संबंध लेखन कार्य से भी है। इसी कारण इस दिन कलम और दवात की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त ज्ञान के देवता हैं। भगवान चित्रगुप्त को यमराज का सहायक देव भी माना जाता है। यमलोक के राजा यमराज के कर्मों के आधार पर जीव को दंड या मुक्ति देने में कोई समस्या ना हो, इसलिए चित्रगुप्त भगवान हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा लिखकर यमदेव के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। चित्रगुप्त पूजा करने से साहस, शौर्य, बल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही यमराज की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे नरक यातना का भय समाप्त होता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को नारियल भेंट करती हैं। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के विशेष अवसर पर जो भी बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उन्हें नारियल का गोला देती हैं, उनके भाइयों का स्वास्थ्य हमेशा ठीक बना रहता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि नारियल का गोला देने से भाई बहन के बीच का अटूट प्रेम हमेशा बना रहता है। इससे भाइयों की आयु भी लंबी होती है। यही कारण है कि इस दिन बहनों द्वारा भाइयों को नारियल दिया जाता है। मान्यता है कि यमदेव को विदा करते समय बहन यमुना ने उन्हें नारियल का गोला भेंट किया था। जब यमराज ने नारियल भेंट करने के पीछे की वजह पूछी तो यमुना ने कहा, ये नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। जिसके बाद से ही इस दिन नारियल देने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर उनका आतिथ्य स्वीकार करेगा और जो भी बहन अपने भाई को घर बुलाकर भोजन कराएगी, उन्हें यमराज का भय नहीं सताएगा। साथ ही इस दिन जो भी भाई बहन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाएंगे, उन्हें यम के प्रकोप से छुटकारा भी मिलेगा। भाई दूज के दिन यमुना में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप भी धुल जाते हैं। भाई दूज मनाने की परंपरा पूरे भारत में थोड़े बहुत भिन्न तरीकों से निभाई जाती है, लेकिन भावना एक ही रहती है। इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं जिसमें रोली, अक्षत यानी कि चावल, दीपक, मिठाई, नारियल और फूल रखे जाते हैं। फिर बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाती हैं। वे अपने भाई की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं।
बदले में भाई बहनों को उपहार, कपड़े, मिठाई या पैसे देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस दिन परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है और घर में उल्लास का वातावरण बना रहता है। उत्तर भारत में इसे भैया दूज, महाराष्ट्र और गुजरात में भाऊ बीज, बंगाल में भाई फोटा और नेपाल में भाई टीका कहा जाता है। हर जगह इस पर्व को मनाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन उद्देश्य समान है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत बनाना। नेपाल में इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर 5 रंगों का टीका लगाती हैं और विशेष भोज तैयार करती हैं। वहीं उत्तर भारत में बहनें अपने भाई को तिलक कर नारियल और मिठाई देती हैं। ग्रामीण इलाकों में तो ये पर्व और भी आत्मीयता और सरलता से मनाया जाता है। भाई दूज का महत्व बहुत गहरा है। ये पर्व हमें परिवार के महत्व और भाई बहन के रिश्ते की मजबूती का एहसास कराता है। आधुनिक समय में जब लोग व्यस्त जीवन जी रहे हैं, ऐसे में ये त्योहार रिश्तों में मिठास लाने और एक दूसरे से मिलने का सुंदर अवसर भी प्रदान करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, परिवार के रिश्ते हमेशा हमारे जीवन का आधार होते हैं। भाई दूज भाई को ये याद दिलाता है कि उसकी बहन उसकी सुरक्षा की उम्मीद रखती है और बहन अपने प्यार और आशीर्वाद से भाई का जीवन संवारती है। अब एक नजर डाल लेते हैं उन उपायों पर जिनको भाई दूज पर करके आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। भाई दूज वाले दिन बहनें भाई को अपने घर बुलाएं या फिर शाम के वक्त उनके घर जाकर उन्हें तिलक लगाएं। इसके बाद सप्रेम अपने भाई को भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। मान्यता है कि भाई दूज पर तिलक से पहले भाइयों को यमुना नदी में स्नान करके यमुना मैया का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे माँ यमुना के भाई यमराज प्रसन्न होते हैं और भाई बहन को अभय दान का आशीर्वाद देते हैं। भाई दूज पर भाई के तिलक की थाली में सुपारी, सफेद चावल और चांदी का सिक्का जरूर रखें। साथ ही भाई दूज वाले दिन किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भाई को तिलक लगाने के बाद उसे सूखा नारियल, मिश्री, सुपारी, काला चना और गिरी भेंट करें। भाई दूज पर भाइयों को पान का पत्ता भेंट करना भी शुभ माना जाता है। शाम के वक्त घर के बाहर यमराज के नाम से चौमुखी दीपक जलाकर रखें। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो भाई दूज त्याग, स्नेह और शुभकामना का पर्व है। इसमें बहनें अपने भाइयों के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करती हैं। ये त्योहार परिवार में प्रेम, विश्वास और एकता को बढ़ावा देता है। सामाजिक दृष्टि से भी ये पर्व उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे समाज में पारिवारिक संबंधों की मजबूती और सामूहिकता को बढ़ाता है। भाई दूज केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच के प्रेम, स्नेह और विश्वास का उत्सव है। ये त्योहार हमें अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत समझाता है। ये बताता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों और उनके स्नेह में है। जब बहन अपने भाई को तिलक करती है और मन से उसकी खुशहाली की प्रार्थना करती है, वही इस त्योहार का असली अर्थ होता है। इसलिए कहा गया है कि भाई दूज का दिन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की सच्ची रोशनी दीपों की नहीं, दिलों की होती है। चलिए अब जरा जान लेते हैं इस वर्ष भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में। ऋक पंचांग के अनुसार भाई दूज के लिए आवश्यक कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर भाई दूज 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। उस दिन यम द्वितीया मनाई जाएगी। इस बार भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद है। कई बार तिथियों के समय में बढ़ोतरी के कारण ऐसा होता रहता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप सभी को पूरे इंडिया पब्लिक खबर परिवार की ओर से भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।